नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हैंडबुक फॉर लिविंग दलाई लामा और मनोचिकित्सक हावर्ड कटलर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में, जो मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, खुशी की खोज, पर आधारित है। यह पुस्तक दलाई लामा के विचारों और पश्चिमी मनोविज्ञान को जोड़कर यह समझाने का प्रयास करती है कि हम सच्ची खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक में खुशी पाने के लिए आवश्यक मानसिकता, दृष्टिकोण और अभ्यासों का वर्णन है। यहाँ इस पुस्तक के मुख्य विचारों का सार प्रस्तुत है। एक, जीवन का उद्देश्य खुशी है। दलाई लामा इस विचार से शुरुआत करते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य खुशी है। उनके अनुसार खुशी केवल एक क्षणिक सुख या संतोष नहीं है, बल्कि यह एक गहरा और स्थिर मानसिक अवस्था है। यह दृष्टिकोण खुशी को किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति में नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने में मानता है। 2, आंतरिक और बाहरी खुशी में अंतर। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में बाहरी और आंतरिक खुशी के बीच के अंतर को समझाया गया है। दलाई लामा का मानना है कि बाहरी चीजों पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने भीतर की खुशी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो जीवन की कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होती है। आंतरिक खुशी आत्मजागरूकता और मानसिक स्थिरता के माध्यम से आती है। 3, करुणा का महत्व। करुणा दलाई लामा के दर्शन का केंद्रीय तत्व। वे बताते हैं कि दूसरों के प्रति करुणा का विकास करके हम अपनी खुशी में वृद्धि कर सकते हैं। इसमें केवल अपने परिवार और मित्रों के प्रति ही नहीं, बल्कि अजनबियों और उन लोगों के प्रति भी करुणा शामिल है जिनसे हमारा संबंध नहीं है। करुणा के माध्यम से हम अपने जीवन में अर्थ और संतोष पा सकते हैं। 4, क्रोध और द्वेष पर नियंत्रण। पुस्तक में क्रोध और द्वेष को खुशी के मुख्य बाधक के रूप में देखा गया है। दलाई लामा धैर्य और क्षमा का अभ्यास करने का सुझाव देते हैं ताकि हम इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा सके। क्षमा करने से हम उन नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पाते हैं जो हमारी मानसिक शांति में बाधा डालती है। 5, संबंधों का महत्व। दलाई लामा का मानना है कि इंसानी संबंध खुशी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों के साथ गहरे संबंध स्थापित करके हम अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं। इसके लिए हमें केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। 6, दुख को स्वीकारना और दृष्टिकोण बदलना। दलाई लामा के अनुसार जीवन में दुख अटल है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से हम इसे सहन करना आसान बना सकते हैं। यदि हम दुखों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी खुशी को बरकरार रख सकते हैं। 7, मानसिक संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण। खुशी के लिए मानसिक संतुलन आवश्यक है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। दलाई लामा सुझाव देते हैं कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। 8, मानसिक प्रशिक्षण, ध्यान का महत्व। ध्यान को एक स्थिर और शांत मन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है। ध्यान हमें आत्मजागरूकता और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। 9, ईर्ष्या और जलन पर काबू पाना। दलाई लामा सलाह देते हैं कि हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में संतोष प्राप्त करते हैं, तो हम ईर्ष्या और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। 10, अर्थपूर्ण जीवन की खोज। दलाई लामा कहते हैं कि स्थायी खुशी का आधार एक अर्थपूर्ण जीवन है। हमें तात्कालिक सुखों के पीछे न भागकर दीर्घकालिक उद्देश्य प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है, तो हमें एक दिशा और संतोष प्राप्त होता है। 11, स्वीकृति और छोड़ना सीखना। दलाई लामा बताते हैं कि जीवन में असंतोष अक्सर वास्तविकता के प्रति हमारे प्रतिरोध से उत्पन्न होता है। यदि हम उन चीजों को स्वीकार करना सीखें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हम अपने भीतर शांति का अनुभव कर सकते हैं। 12, नैतिकता के मार्ग पर चलना। दलाई लामा का मानना है कि नैतिक जीवन जीने से हमें आत्मसम्मान और मानसिक शांति मिलती है। ईमानदारी, दयालुता और नैतिकता हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए लाभकारी होती है। 13, भौतिकवाद से मुक्त होना। पुस्तक में भौतिकता के नकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। दलाई लामा बताते हैं कि धन और वस्तुएं खुशी का स्रोत नहीं हो सकती। वे चेताते हैं कि भौतिक वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता हमें सार्थक चीजों से दूर कर सकती है। 14, कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता खुशी के लिए आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बना सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे जीवन में संतोष और खुशी को बढ़ाता है। 15, मन का संतुलन बनाए रखना। पूरी पुस्तक में
दलाई लामा संतुलित मन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने विचारों का अवलोकन करना चाहिए और अपनी भावनाओं को बिना प्रभावित हुए देखना चाहिए। यह संतुलन हमारे जीवन में स्थायी खुशी और मानसिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस यह सिखाता है कि खुशी केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे साधना आवश्यक है। इसके लिए आत्मजागरूकता, करुणा, धैर्य और ईमानदारी का अभ्यास करना आवश्यक है। दलाई लामा और कटलर बताते हैं कि खुशी को प्राप्त करना एक सचेत प्रयास, आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति चिंता के साथ संभव है। इन अभ्यासों से हम अपने जीवन में स्थायी आनंद और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में सहायता करें।